नमस्कार और सक्सेस न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत दुनिया भर में फार्मेसी का हब माना जाता है। भारत में बनने वाली दवाएं और टीके इत्यादि दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता और कम कीमत वाले उत्पादों के रूप में पहचाने जाते हैं। अभी कोरोना काल में दुनिया ने देखा कि कैसे भारत में बने कोरोना रोधी टीकों ने अरबों लोगों की जान बचाई। ऐसी परिस्थिति में यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन आरोप लगा दे कि भारत में बनी किसी दवा के विपरीत असर से 66 बच्चों की मौत हो गई है, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। हम आपको बता दें कि भारत में एक निजी फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप पर गंभीर सवाल उठाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन 4 दवाओं के खिलाफ अलर्ट जारी किया है, जिनके कारण गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत होने और गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। WHO के महानिदेशक के मुताबिक ये 4 दवाएं भारत की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए सर्दी और खांसी के सिरप हैं। इन उत्पादों के नाम प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप बताए जा रहे हैं। हालांकि WHO की ओर से बच्चों की मौत के सटीक कारण भारत को न तो उपलब्ध कराए गए हैं और न ही दवा और इसके लेबल का ब्यौरा भारत के केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के साथ साझा किया गया है, ताकि उत्पादन के स्रोत की पुष्टि हो सके। इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि जिन 66 बच्चों की मौत हुई है, उन सभी की उम्र 5 साल से कम थी और यह सभी बच्चे उक्त कफ सिरप लेने के 3 से 5 दिन के बाद बीमार हो जा रहे थे और उनके गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंच रहा था। हालांकि इस बारे में अभी कोई सबूत नहीं दर्शाए गए। WHO की ओर से संपूर्ण जानकारी जब तक नहीं आ जाती, तब तक इस मसले पर कुछ भी स्पष्टता के साथ कहना मुश्किल है, लेकिन यह भी तथ्य है कि भारत इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने सूचना मिलने के 1.5 घंटे के अंदर ही WHO को अपनी प्रतिक्रिया भेज दी थी। साथ ही हरियाणा सरकार के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया था, क्योंकि उक्त कफ सिरप बनाने वाली कंपनी वहीं पर स्थित है। इसके अलावा भारत सरकार अपने स्तर पर भी इस मामले की जांच करा रही है, ताकि सच सामने आ सके। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जिन कफ सिरप पर सवाल उठे हैं, वह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इन्हें सिर्फ गाम्बिया को ही निर्यात किया गया था। जहाँ तक सवालों के घेरे में आई दवा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स की बात है, तो आपको बता दें कि यह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया समेत रूस, पोलैंड और बेलारूस में भी मौजूदगी रखती है। यह कंपनी कई तरह के उत्पाद बनाती है, जिसमें कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन दवा, सिरप और मलहम भी शामिल हैं। दवा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स खुद को WHO, GMP और ISO 9001-2015 प्रमाणित फार्मा कंपनी भी बताती है। इसीलिए WHO की ओर से जो बात कही जा रही है, उस पर सभी को संदेह हो रहा है। जहां तक सवालों के घेरे में आए कफ सिरप की बात है, तो इस मामले में WHO प्रमुख का कहना है कि ये उत्पाद अब तक केवल गाम्बिया में पाए गए हैं, लेकिन उन्हें अन्य देशों में भी संभवतः वितरित किया गया है, इसलिए सभी को सतर्क किया जा रहा है। WHO ने परामर्श दिया है कि सभी देश मरीजों को और नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाएं। WHO के मुताबिक चारों में से प्रत्येक दवा के नमूनों का प्रयोगशाला विश्लेषण पुष्टि करता है कि उनमें डायथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल अस्वीकार्य मात्रा में मौजूद है। WHO ने उत्पादों से जुड़े जोखिमों को रेखांकित करते हुए कहा है कि डायथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल मनुष्यों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य निकाय ने कहा है कि डायथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, मूत्र त्यागने में दिक्कत, सिरदर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव और गुर्दे को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है। WHO ने कहा है कि इन उत्पादों को तब तक असुरक्षित माना जाना चाहिए जब तक संबंधित राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा उनका विश्लेषण नहीं किया जाता। उधर इस मामले के सामने आते ही भारत में भी हड़कंप मच गया। भारत के औषधि नियामक निकाय यानी DCGI ने जांच शुरू करने के साथ ही WHO से इस बारे में और ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी की ओर से उत्पादित 4 तरह के कफ सिरप के नमूनों को कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में भेजा है। उम्मीद है कि वहां से जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट आएगी। जहां तक WHO के दावे की बात है, तो इस मामले में खुद विश्व निकाय पर ही सवाल उठते हैं कि जब भी कोई दवा विदेशी बाजार में बेची जाती है, तो वहां की सरकार के साथ ही WHO भी उसकी जांच करता है। ऐसे में गाम्बिया में उक्त कफ सिरप की जांच के समय क्यों नहीं कुछ सामने आया?
यहाँ यह भी सवाल उठता है कि क्या WHO ने बिना जांच किए ही उक्त कफ सिरप को गाम्बिया में बेचने की अनुमति दे दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा है कि जब भी किसी दूसरे देश में दवाई भेजी जाती है तो उसकी पूरी तरह जांच की जाती है, इसलिए यह मामला हैरानी भरा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि WHO को सारे सबूत देने चाहिए ताकि किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चों की मौत होने से उनके परिवारों को गंभीर पीड़ा हुई है, लेकिन जब तक इस मामले के सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक किसी एक दवा, किसी एक कंपनी या किसी एक देश पर उंगली उठाना सही नहीं है। फिलहाल तो WHO ने जिस तरह उक्त दवाओं के उपयोग से बचने को कहा है तो वह काम किया ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ WHO की विश्वसनीयता पर एक सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कोरोना ने जब इस दुनिया में कदम रखा था तब सारे सबूत इस ओर इशारा कर रहे थे कि उसका निर्माता चीन है। WHO ने जांच की, WHO का एक दल चीन भी गया और सारे सबूतों की अनदेखी करते हुए जिस तरह से चीन को क्लीन चिट दी गई थी, उससे WHO की निष्पक्षता पहले ही सवालों के घेरे में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।